स्वागत है जोरदार। सभी को नमस्कार। आसिम भाई कह रहे थे पिताजी के मरने के ऊपर कि उसकी कोई निशानी नहीं मिटाई, उसकी कोई यादें भी नहीं भुलाई, उसकी कोई निशानी भी नहीं मिटाई, उसकी कोई यादें भी नहीं भुलाई। जमाने ने कहा पगड़ी संभाले रखना बाप की, जमाने ने कहा पगड़ी संभाले रखना बाप की। तब से मैंने फोटो नहीं हटाई, तब से मैंने फोटो। भाई कह रहे थे काले कपड़ों के ऊपर कि बड़े अदब का काम होता है लिखना, बड़े अदब का काम होता है लिखना, कुछ हिम्मती लोग ही सच लिखते हैं। और काले लिबास इसलिए भी भाने लगे लोगों को, काले लिबास इसलिए भी भाने लगे लोगों को, सफेद में सारे दाग दिखते हैं। अभी हमारे एंकर कह रहे थे कुछ अकेलेपन के ऊपर, तन्हाई के ऊपर, कि अकेलेपन की चीख, जब इंसान अकेला होता है ना तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। और जब आप भीड़ में होते हो तो आप किसी को जानते नहीं हो, कि अकेलेपन की चीख, भीड़ का सूनापन, अकेलेपन की चीख, भीड़ का सूनापन इंसान को अंदर तक खा जाता है। अकेलेपन की भीड़, भीड़ का अकेलापन, भीड़ का। अब जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र जो परफॉर्म वगैरह कराते हैं, तो जब आप किसी को बोलते हो ना कि हमारे यहाँ इवेंट है, परफॉर्म करोगे, तो वो इसको ना एक फिजूल खर्च मानते हैं कि भाई हम पैसे देंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और जबकि जो डे टू डे की लाइफ में जो हम खर्च करते हैं ना, उनको हम कहीं काउंट नहीं करते। कि पटाखों की गंध नहीं बेचते हैं, पटाखों की गंध नहीं बेचते हैं, मिलावट की दुर्गंध नहीं बेचते हैं, और अदब की महफिल की दुकानदारी है हमारी, अदब की महफिल की दुकानदारी है हमारी, कुछ पत्थर दिलों में धड़कन बेचते हैं। अब जो मैं अपना लिख के लेके आया था, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक क्या होता है कि जब तक आप जिंदा हो तो दुनिया, समाज, घर, परिवार आपको परेशान करता है बहुत तरीके से। और जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके अंदर ना अच्छाई ढूंढने निकल जाते हैं और लोगों का रवैया एकदम से ना, बिहेवियर सडन चेंज हो जाता है। तो मैंने कहीं एक बार पढ़ा था कि ये देखकर मेरा कलेजा भर गया, एक हुजूम लगा उसके जनाजे पर जो तन्हा अकेला मर गया। तो उस दिन मैंने कुछ लिखा था। तो अभी एक लाश है, वो लाश के रूप में बात कर रही है और वो शिकायतें पढ़ रही है। सबसे पहले वो शिकायत पढ़ता है अपने पिता से। वो कहता है, तेरी एक पीढ़ी ना साफ होती, अगर मेरी कुछ गलती माफ होती, अगर तुझ में कुछ आवारी वाली बात ना होती, और सरकारी नौकरी इतनी बड़ी बात ना होती, तो वह क्या बात होती, जिंदा ये लाश होती, जिंदा ये लाश होती। इस पर मैंने लिखा भी था, होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके पास पद, पैसा, सम्मान हो जाता है, तो उसको तो सब सलाम करते हैं कि ये दुनिया मुझे इसलिए भी नहीं भाती है, ये दुनिया मुझे इसलिए भी नहीं भाती है। किसी को तो सर आंखों पर चढ़ा लेती है, किसी को तो सर आंखों पर चढ़ा लेती है, किसी से नजरें भी नहीं मिलाती है। अब जो दूसरी जो शिकायत पढ़ता है वो अपनी माँ से पढ़ता है। अपने माँ के लिए वैसे वो लिखा करता था कि ना जमी लिखी, ना फलक लिखा, ना आसमां लिखा, ना जमी लिखी, ना फलक लिखा, ना आसमां लिखा, खुदा ने जब भी अपना रूप लिखा, बस माँ लिखा, बस माँ लिखा, बस माँ। अब वो दूसरी शिकायत पढ़ रही है लाश के रूप में अपनी माँ को लेकर। कई बार क्या होता है, आपको उम्मीद होती है कि वो इंसान तो मतलब आप पे अगर कोई भी नेगेटिव आए तो वो तो बोलेगा आपके खिलाफ, मतलब आपके लिए बोलेगा, आपके लिए सपोर्ट करेगा, और जब वो भी चुप हो जाए वो बड़ा खलता है। यानी कि किसी की चुप रहना भी बड़ा खल जाता है कई बार। कि तेरी कोकनाद साबित होती, तू यूं पल के भिगो कर न रोती, और पिताजी की 6 रोटी वाली बात पर अगर तू चुप ना होती तो वह क्या बात होती, जिंदा ये लाश। अब वो अगली शिकायत पढ़ता अपने भाई से। आजकल का वो रिश्ता जो सबसे ज़्यादा बदनाम है कि भाई तो भाई की संपत्ति खाता है,
कि ये बड़े खुश नसीब है ये रिश्ते, इन्हें यूँ बर्बाद न कर। बड़े खुश नसीब है ये रिश्ते, इन्हें यूँ बर्बाद न कर, और मेरा हिस्सा भी तू ही रख ले, घर के आंगन में दीवार न कर, घर के आंगन में दीवार। अब वो अपने उसके लिए पढ़ता है, अपने भाई के लिए पढ़ता है कि तेरे कंधे पर ना मेरी लाश होती, तेरे कंधे पर ना मेरी लाश होती, तेरी भुजाना साफ होती, तेरी नीयत साफ होती, घर जमीन की अच्छे से माप होती, तो वह क्या बात होती, जिंदा ये लाश होती। अब वो अगली जो शिकायत पढ़ता है वो अपनी भाभी से पढ़ता है। उसकी भाभी अलग होने की बात करती थी। वैसे हर चीज़ को समझाने का एक तरीका होता है। उसकी अपनी माँ से अलग होने की बात करता था, वो उसको ऐसे भी कह सकता था, माना तू इसलिए भी खपा है, मेरी माँ की सोच तुझसे जुदा है, माना तू इसलिए भी खपा है, मेरी माँ की सोच तुझसे जुदा है, और खुदा ने एक धड़कन दी है तेरी कोख में, खुदा ने एक धड़कन दी है तेरी कोख में, दिल पे हाथ रख के कह दे इसकी सांसें तुझसे जुदा है। अगला अब वो कहता है, अपनी भाभी के लिए पढ़ता है कि माँ के अगर तू साथ होती, दहेज वाली ना बात होती, रोज रोज हमारे घर ना पंचायत होती, तो वह क्या बात होती, जिंदा ये लाश होती। अब वो अगली शिकायत पढ़ता है अपने प्रेमिका की वजह से, समाज से पढ़ता है। वैसे आप देखोगे कि जब कहीं शादी की बात आती है तो जाति, नौकरी, मांगलिक वाली बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे वो अपने उसके लिए लिखा करता था कि तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक, तू मुझे गैर मत समझ आजमाने तक, मेहंदी कई बार रंग बदलती है सूख जाने तक, तू कदम तो बढ़ा मेरे आशियाने की तरफ, तू कदम तो बढ़ा मेरे आशियाने की तरफ, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट आने तक, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट। अब वो कहता है, अपनी प्रेमिका के लिए पढ़ता है कि ऐसी ये काली रात ना होती, मांगलिक वाली बात ना होती, और रंग ना बदलता तेरी साड़ी का, रंग ना बदलता तेरी साड़ी का, अगर हमारी एक जात होती, वाह क्या बात होती, जिंदा ये लाश हो। अब वो लास्ट पढ़ता है, देखो दुनिया आपको पग पग पर आपका पैर खींचती है, लेकिन जिस दिन डेथ हो जाती है तो उस दिन लोगों की बात सुनना, वो आपको क्या कहेंगे, बहुत अच्छा इंसान था यार ये तो, मेरा तो बहुत गहरा दोस्त था ये, है ना। और डेली आपकी क्या करती है, कमियां निकालती है कि मैं गिरा, रोया, संभला, खड़ा हुआ, तुम हंसे और कितना गिर गए। अब वो लास्ट पढ़ता है कि इतनी भीड़ ना आस पास होती, मेरी खूबियों की ना बात होती, और दबी रह गई होती घर की कानाफूसी, दबी रह गई होती घर की कानाफूसी, ये चिंगारी ना आग होती, वाह क्या बात होती, जिंदा ये लाश होती। लास्ट कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी उसको वाणी को विराम दूंगा कि कुछ इनायत खुदा की, कुछ रहमो करम जमाने के, कुछ इनायत खुदा की, कुछ रहमो करम जमाने के, बड़े नायाब पल होते हैं साथ बैठ के बिताने के। क्या बात है। कुछ इनायत खुदा की, कुछ रहमो करम जमाने के, और बड़े नायाब पल होते हैं साथ बैठ के बिताने के, और बड़ी लंबी होती है खुले आसमान की सर्द रातें, बड़ी लंबी होती है खुले आसमान की सर्द रातें, शुक्रगुजार हैं हम इनके आशियाने के, शुक्रगुजार हैं हम इनके आशियाने।